हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देख लिया आपने? हाँ भाई, देख ही रहा था, ढूंढ ही रहा था। हाँ दोनों। भाई देखिए, आप सबसे पहले एक काम करते हैं, उसूलन बात करते हैं, ठीक है। आप भी मतलब बड़बड़ाते रहोगे, हम भी मतलब बड़बड़ाते रहेंगे, तो उससे कोई फायदा ना आपका होगा, ना मेरा होगा, ना आवाम का होगा, ठीक है। तो कल उसूल की बात सुनो रोशनी बात। में इस्लाह की नियत से बात करते हैं, ताकि आपके भी बात जो है वो मतलब वाज़ेह हो जाए, और जो हक बात होगी उसको आपको भी मतलब भाई मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। अगर मेरी गलती होगी तो इंशाल्लाह मैं रुजू कर मेरी लूंगा, बात आपकी सुनो। गलती होगी आप रुजू कर लेना। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कल मैंने आपको बोला था ना, हम वो हमीद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, हम्म। वो आपने अबू दाऊद में बोला था। अबू दाऊद में नहीं है, वो इब्न हिब्बान में, इब्न हिब्बान में, खुज़ैमा में। भाई वो जो हदीस है अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली, ठीक है, मकसूद रजी वाली अल्लाह। नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं हदीस पढ़ता हूँ। हजरत अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब तकबीर कहते तो अपने हाथों को कंधों के बराबर कर लेते, फिर जब सजदा करते तो अपने हाथों को इसी तरह जमीन पर रख देते कि ना उन्हें खूब फैलाते और ना ही उनको सकेड़ते, बल्कि एतदाल से रखते और उंगलियों को किबले की जानब कर देते। ये सही खुज़ैमा में है। जी ज़ईफ हदीस है जिल्द भाई। नंबर एक, सफा नंबर 347। जी जी ज़ईफ हदीस है। किसने ज़ईफ किया इसको? भाई ये हिदाया में उतरा हुआ है, ठीक है, जिल्द नंबर वहाँ 1 सफ़ा नंबर 232 पे, कि नमाज में रफ़ा दैन ना करने की तमाम हदीसें अइमा मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ हैं, और नमाज कौन में से रफ़ा दैन मुहद्दिस? करना सही सनद से साबित है, और यही राजे कौल है। कौन से मुहद्दिस ने मतलब अरे लिखा है इसको? हिदाया हनफी फिका की मेरे भाई किताब है। हिदायत को तो आप छोड़ो, मतलब खैर, हम बात कर रहे हैं। अभी जो आपने हदीस मतलब जो वो मुस्लिम शरीफ की आपने बताई थी, ठीक है, वो हदीस बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है, ओके। जाबिर बिन समरा वाली, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो हदीस हाँ बिल्कुल सही है। उसको तो ना कोई माइका लाल ज़ईफ कह ही नहीं सकता, ना अहले हदीस, ना ही हनफी बरेलवी, ना ही हनफी देवबंदी। वो हदीस बिल्कुल सही है। लेकिन जो मसला उससे आप लोग लेते हो कि उससे मतलब वो तरके रफादैन का जो आप लोग दलील भाई वो ले लेते हो, वो उससे साबित ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हदीस साफ साफ एकदम भाई वाजे कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको आप एकदम आप आप शॉर्ट आप फॉर्म में इसका समझा तर्जुमा देता हूँ, करो। फिर आपको जो इसके ऊपर एतराज होगा आप अपना एतराज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। भाई सही अल मुस्लिम की, ठीक, बाप का नाम है अल सला, और हदीस नंबर है 430। इसकी जो मतलब जो पहली हदीस है, ठीक है, उसमें आता है कि जाबिर बिन शमरा रजी अल्लाह ताला समरा। अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि मैं तुमको इस तरह हाथ उठाए देखता हूँ गोया कि वो शर्कस घोड़ों की दुमें हैं, नमाज में सुकून इख्तियार शरीर करो, घोड़ों की। ठीक। अब जो ये हदीस है, इसका जो भाई ये जो कमेंट्री है वो ये है कि इस हदीस में उस मकाम का जिक्र नहीं है जिस मकाम पर सहाबा अपने हाथों को उठा रहे थे और आपने सहाबा को मना फरमाया। तो ये जाबिर बिन गोड़ नहीं है, सामरा ही आप से, देखना देखना, ये गोड़ है। हाँ सुन वानी लीजिए, अराकुम राफी जाबिर बिन सामरा से ही हाँ इसी किताब में मुस्लिम शरीफ में ही इस हदीस से आगे एक और हदीस भी है जो बात को पूरी तरह वाज़ेह कर देती है। वो है सही भाई, वो है सही अल मुस्लिम में, बाप का नाम है अल सला, और हदीस नंबर 431। उसमें आता है जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह के साथ जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम नमाज पढ़ते तो नमाज के खात्मे पर दाएं बाएं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते। ये देखकर आपने फरमाया,
تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں۔ تمہیں یہی کافی ہے کہ قاعدے میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا جو یہ حدیث ہے یہ اس سے ترک رفع دین ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے، اس سے تو جو صحابہ قاعدے میں بیٹھ کے جب دائیں بائیں جانب اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے وہ منسوخ ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر جو محدثین نے کہا ہے وہ سن لیجئے۔ امام صاحب جو تھے، ٹھیک ہے، امام نووی، ٹھیک، وہ اپنی مطلب وہ جنہوں نے مسلم کا شرح لکھا ہے۔ آپ بس چابی ادھر رکھیے، چابی اٹھا لیجیے، وہاں پہ آگے والے روم میں چابی رکھیے۔ ہاں ہیلو، جی بولیے۔ ہاں بھائی، امام نووی المجموعہ میں فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات ہے اور سنت سے جہالت کی ایک کبھی قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع دین کے بارے میں ہی نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ اور محدثین اور جن کو محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نووی اور نووی، ٹھیک، اور امام بخاری کا قول بھائی وہ نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو جو اتباع نماز میں اور نماز عیدین میں اور جو نماز وطر میں جو رفع دین کرتے ہیں وہ بھی میرے بھائی منسوخ ہو چکا ہوتا۔ اور امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے پس ان لوگوں کو جو نبی اکرم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ سورہ النور آیت نمبر 63۔ یہ مطلب دوسرا حدیث پڑھا آپ نے، مطلب جو جابر بن سمرہ سے مروی ہے، اور دوسرا حدیث پڑھا آپ نے، ہے نا؟ جابر بن سمرہ والی جو صحیح المسلم کی حدیث ہے وہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے نماز میں رفع دین کرنا منسوخ نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں صحیح بخاری ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 113 کھولو آپ۔ تو اس میں کیا ہے؟ کھولو نا، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں حدیث، ٹھیک ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ عزو من کبائی کہ اذا افتت الصلاة وکان لا يفعل ذلك في سجود، وفي روایت ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسا من سجود، وفي روایت ولا يرفع ما بین السجدین۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کندھوں تک رفع دین کر اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سجدہ کرتے تو ایسا نہ کرتے تھے اور نہ ہی جب سجدے سے سر اٹھاتے، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ تو میں بول رہا ہوں نا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین بھی نہیں کیا۔ ارے بھائی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کاندھوں تک رفع دین کرتے، رکوع کرتے وقت بھی آپ اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، اور فرماتے ربنا ولک الحمد، اور سجدے میں آپ ایسا نہیں کرتے۔
मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ सही बुखारी हदीस नंबर 736। सफा नंबर 102 खोलो। बाप रफ़अदैन फी तकबीरा ऊला माल इस्तिता सवाल गैर, ठीक है, ये खोलो आप ये बात, फिर देखो सही बुखारी है। भाई आपके हदीस के अल्फाज भी नहीं समझ में आते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं, जब भी अल्लाह के नबी नमाज शुरू करते तो रफ़अदैन करते, जब भी रुकू में जाते तो रफ़अदैन करते, जब भी रुकू से उठते तो रफ़अदैन करते, और दोनों सजदों के दरमियान रफ़अदैन को ना करते। मेरी बात सुनो जी, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही बात। यहाँ तो हदीस है ना सही बुखारी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी से तो साबित हो रहा है ना नमाज में रफ़अदैन करना चाहिए। तो यहाँ ना हो रहा है भी कि ना भी करो, रसूल नहीं कर। अरे सजदों के दरमियान ना करो ना। हाँ तो हम स्टार्टिंग में करते हैं ना, मतलब सजदों और मतलब ये तर्जुमा है हजरत अब्दुल्ला। जो रफ़अदैन है ही नहीं उसके पीछे आप क्यों पड़े, जो है पहले उसको तो कीजिए। मतलब आप एक रफ़अदैन से क्या सारे रफ़अदैन मंसूख कर देंगे? नहीं, दोनों सजदों के दरमियान जो रफ़अदैन है वो आप ना कीजिए, उसके लिए आपको कौन कह रहा है। लेकिन रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त यहाँ तो रफ़अदैन कीजिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, ठीक है, जब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब नमाज शुरू करते तो रफ़अदैन करते, और जब रुकू का इरादा करते तो रुकू से सर उठाने के बाद रफ़अदैन ना करते, और ना ही सजदों के दरमियान रफ़अदैन करते। भाई अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी जमाने तक रफ़अदैन किया, ठीक है। वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम को देखा, जब आप नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, फिर अपने हाथ कपड़े में ढाक लेते, फिर दायां हाथ बाएं हाथ पर रखते, जब रुकू करने लगते तो कपड़ों से हाथ बाहर निकालते और अल्लाह अकबर कहते और रफ़अदैन करते, जब रुकू से उठते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते और रफ़अदैन करते। सही अल मुस्लिम, बाप का नाम है अल सलाह और हदीस नंबर 401। और वाइल बिन हजर, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो 9 हिजरी में रसूल अल्लाह के पास आए थे। ये उतरा हुआ है अल बिदाया वल निहाया, वॉल्यूम नंबर 5, पेज नंबर 71 में। और ऐनी हनफी फरमाते हैं, वाइल बिन जो हजर थे, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मदीना में 9 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। ये आता है उम्दतुल कारी, वॉल्यूम 5, पेज नंबर 274, अंडर द हदीस नंबर 735। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने हदीस पढ़ी है सही बुखारी की, क्या ये ठीक नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हो गया कि जो आखिरी दौर के सहाबी हैं, जो अल्लाह के नबी के आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी के साथ थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी के आखिरी दौर का नमाज का तरीका देखा, वो बयान कर रहे हैं। तो अगर मंसूख हो जाता तो अल्लाह के नबी लास्ट में रफ़अदैन क्यों करते? अब्दुल्ला बिन उमर, क्या आप मुझे हदीस दिखाते हो? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रफ़अदैन करते थे, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी भाई को रफ़अदैन करते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस का सेंड करो, और अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अरे मेरे भाई तमाम लोग रफ़अदैन करते थे। इमाम तिरमिज़ी तो मेरे भाई सहाबियों की एक लिस्ट लाए हैं कि ये लोग रफ़अदैन करते थे। कितने सहाबियों का नाम बताया? मालिक बिन हुवैरिस और पता नहीं कितने सहाबी, ठीक है, अनस बिन मालिक, बहुत सारे सहाबियों के नाम बताएं। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ हदीस सही बुखारी का, क्या आप इसको नहीं मानते हो? और चलिए हम कह रहे हैं रफ़अदैन अगर मंसूख अगर हो जाता, जो 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 भाई वो ताबई थे, क्या ताबई भी रफ़अदैन करते भाई?